Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain the chapter 1, A Letter to God of your NCERT Class 10 First Flight English book, A Letter to God. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. So let's start explaining the chapter. So the chapter A Letter to God is the first chapter and इसके ऑथर हैं G.L. Fuentes. ये एक मैक्सिकन ऑथर हैं. तो हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, तो चैप्टर के बिगिनिंग में कुछ बातें लिखी हुई हैं. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी delicately poses. Lenko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. तो लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज़ में विश्वास रखा जाए तो विश्वास जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है. लेकिन हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? तो ये जो कहानी है ये इसी सवाल का जवाब देती है. लेंको एक फार्मर है, वो एक किसान है जो भगवान को लेटर लिखता है जब उसके जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, जब उसके खेत बर्बाद हो जाते हैं और वो भगवान से 100 पैसे मांगता है. डज लेंकोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? तो क्या लेंको का जो लेटर है वो गॉड के पास पहुंचता है? क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. तो आप अपने जवाब सोचिए कि इन क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, और ये गेस करिए कि स्टोरी जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी. तो हम अब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ द एक्टिविटी. आप इस एक्टिविटी को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा. सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हेयर. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. तो एक घर था, पूरे वादी में एक इकलौता घर था, और वो एक छोटे से पहाड़ के टॉप पर खड़ा था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो इस ऊंचाई से अगर नीचे देखा जाए तो हमें क्या क्या दिख सकता है? एक नदी दिखती थी और एक खेत दिखता था जिसमें पके हुए कॉर्न दिख रहे थे, और उन पे कुछ फूल भी थे, जिससे ये समझ में आता था कि एक बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट होने वाला है, यानी बहुत अच्छा जब फल निकलेगा तो बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. तो ज़मीन को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी कि थोड़ी सी बारिश हो जाए. Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरे सुबह से लेंको, जो अपने खेत के बारे में सब कुछ जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया था, बस वो आसमान की तरफ देखे जा रहा था. Now we are really going to get some water, woman. तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे लगता है कि अभी कुछ देर में बारिश होगी. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." तो जो उसकी वाइफ रहती है वो रिप्लाई करती है, वो खाना बना रही होती है. वो कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश होगी. तो जो बड़े लड़के थे उसके, वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे. तो जो उसकी वाइफ रहती है वो सबको बुलाती है कि तुम सब रात के खाने के लिए घर में आओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. तो जब वो लोग खाना खा रहे थे तो लेंको ने जैसा गेस किया था उसी वक्त बारिश के बड़े बड़े बूंद गिरने लगते हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ से बहुत ही बड़े बड़े बादल जो हैं वो आ रहे थे, और हवा भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी और बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो लेंको जो है वो घर से बाहर निकलता है बस इसलिए ताकि उसके
अपने बॉडी पे बारिश की जो फीलिंग है वो उसे महसूस कर पाए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। और जब वो घर के अंदर आता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 cent की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो वो अब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया था और उसे पूरा यकीन था कि अब उसके जो मकई की जो उसकी खेत है उसमें अब बारिश गिर जाएगी। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन उसी वक्त काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब ये जो ओले गिरे थे वो सिल्वर कॉइन्स के जैसे दिख रहे थे और जो उसके बच्चे थे वो बारिश में बाहर निकल जाते हैं और उन बर्फ़ से जमे हुए पर्ल्स को इकट्ठा करने लगते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. तो अब लेंको कहता है कि अरे ये तो बहुत बुरा होने लगा, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. 1 घंटे तक इसी तरह से ओले गिरते रहे और गार्डन में, हिल के साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरे वादी में ऐसे ही करके ओले गिरते रहे और जो पूरा खेत था वो पूरा सफ़ेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके ऊपर नमक छिड़क दिया। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with sadness. और पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। पूरा जो मकई का खेत था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और सारे फूल भी चले गए थे। लेंको की जो आत्मा थी वो सिर्फ और सिर्फ दुख से भर चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफ़ान चला जाता है तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो वो अपने बच्चों से कहता है कि अगर लोकस्ट के झुंड ने इस पे हमला किया होता तो भी कुछ चीज़ें बच गई होती, लेकिन इस बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस तूफ़ान ने कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं रहेगा। That night was a sorrowful one. और उस रात बहुत ही ज़्यादा सारे लोग दुखी थे। All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. तो उस रात सब बहुत दुखी थे और सब ये कह रहे थे कि हमारा सारा काम बेकार हो गया, कोई भी अब हमारी मदद नहीं कर सकता और हमें पूरे साल भूखे रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. लेकिन सबके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी और वो उम्मीद थी भगवान से कोई मदद। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो कोई कहता है कि बहुत दुखी मत हो, यहाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो चुका, लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो पूरी रात लेंको सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहता है कि उसे भगवान से कोई मदद मिलेगी। जैसा उसने सुना था कि जी भगवान की जो आँखें होती हैं वो कुछ हर एक चीज़ देख सकती हैं हमारे दिल में जो होता है, और वो ये भी देख सकते हैं। लेंको was an ox of a man walking like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंको जो है वो उसने हमेशा खेतों में काम किया था और लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो अगले संडे दोपहर के टाइम वो एक लेटर लिखना शुरू करता है जो वो खुद से शहर लेकर जाता है और
मेल में जो वो उसने सोचा था कि वो खुद से शहर लेकर जाएगा और उसे पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। लेकिन उसमें उस लेटर में वो क्या कर रहा था, वो गॉड को एक लेटर लिख रहा था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm. तो वो लिखना शुरू करता है कि गॉड, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से इस साल भूखे रह जाएंगे और मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपने खेत में बीज बो सकूं और तब तक रह सकूं जब तक क्रॉप जो है वो बड़ा, जो खेत में फिर से क्रॉप नहीं आ जाते, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसने आगे की सारी कहानी उसमें लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उसने उस लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा और उसके अंदर उस लेटर को डाला और अभी भी दुखी दिल से वो शहर की तरफ बढ़ जाता है। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो पोस्ट ऑफिस में उसने उस लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाया और वो उसने मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, वो अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए और उसने उन्हें वो लेटर दिखाया जो लेंको ने गॉड को लिखा था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में कभी भी वो एड्रेस उसे पता भी नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। तो जो पोस्ट मास्टर था वो भी एक मोटा सा आदमी था, वो भी उस लेटर को देखकर हंसने लगता है, लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाता है और डेस्क पे उस लेटर से टैप करता है और वो कहता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो वो ये कहता है कि इसके दिल में कितना भरोसा है, मैं भी चाहता हूँ कि काश मेरे दिल में भी इतना भरोसा होता भगवान के ऊपर जितना इस आदमी को है, और वो भगवान से ही डायरेक्ट मदद मांग रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में ये आइडिया है कि अगर उस लेंको की जो विश है वो पूरी नहीं हुई तो उसके दिल में भगवान को लेकर जो विश्वास है वो टूट जाएगा। तो उसने एक आइडिया उसके दिमाग में आया, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जब उसने उस लेटर को खोला तो उसे ये पता चला कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे अच्छाई और इंक और पेपर से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन जो उसने दिल में ठाना था उसने वो पूरा किया। उसने बाकी के कुछ एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे, उसने खुद अपने सैलरी में से कुछ पार्ट दिया और जो बाकी उसके कुछ दोस्त थे उन्हें भी कहा गया कि हमें चैरिटी करनी है तो कुछ पैसे देने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. इतना मेहनत करने के बाद भी वो 100 पैसों जमा नहीं कर पाता, तो वो उस किसान को सिर्फ आधे से थोड़ा ज़्यादा ही दे पाता है। He put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो वो उस एक एनवेलप में उस पैसे को रखता है और उसमें एक लेटर रखता है जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था, साइन किया हुआ था, गॉड। The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो अगले संडे लेंको थोड़ा जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर है। तो वहाँ पे वही पोस्टमैन था जिसने उस पोस्टमास्टर को उस लेटर को दिया था और
जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस में से देख रहा था, उसके दिल में ये तसल्ली थी कि उसने एक अच्छा काम किया है। लेंको showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. लेंको को बिल्कुल भी हैरानी भी नहीं हुई उस पैसे को देखने के बाद। उसे पूरा यकीन था कि गॉड उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब उस पैसे को वो काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंको वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। गॉड से कोई गलती नहीं हो सकती, गॉड कभी लेंको को मना भी नहीं कर सकते। Immediately Lenko went up to the window to ask for paper and ink, and on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तुरंत लेंको जो है वो खिड़की पर जाता है और एक पेपर और एक इंक मांगता है और पब्लिक के राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू करता है, और उसके जो आईब्रोज थे वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूम रहे थे और वो अपने आइडियाज़ पेपर पे एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो जब उसने कंप्लीट कर लिया तो वो दोबारा उस विंडो पे जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है जिससे वो चाट कर उस लेटर के ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर लगा देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो उस मोमेंट में जब वो अपने मेल बॉक्स पे लेटर डाल देता है, पोस्ट मास्टर जाकर उसे खोलता है। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. और उस लेटर में लेंको ने लिखा था कि गॉड मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे 100 पेसोज़ के बजाय 70 पेसो मिले। Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लेंको। तो वो कहता है कि बाकी के पैसे ही मुझे भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, लेंको। So this is the end of the chapter. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.